जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और बहुत शानदार तरीके से मेरे सभी जवान, मेरे सभी साथी जिन्होंने अपने तन पे सितारे, वतन पे वर्दी पाने का एक सपना देखा है, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से लग रहे होंगे। दोस्तों, मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि आपका जो वर्दी पाने का सपना है, थोड़ा-सा उसमें एक कमी आई है जब से सारी भर्तियाँ अग्निवीर की तरफ मुड़ी हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सभी भर्तियाँ अग्निवीर हुई हैं। सभी भर्तियाँ अग्निवीर नहीं हुई हैं। केवल एयरफ़ोर्स की, नेवी की, यही कुछ भर्तियाँ अग्निवीर हुई हैं। बाकी बहुत सारी पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ जो हैं, उनमें आज भी आपको परमानेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें एक बहुत शानदार सा ऑप्शंस आपके सामने आता है, बीएसएफ आरओआरएम। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जॉब निकलती है, जिसके बारे में हम आपको लगातार अवगत भी कर रहे हैं। पिछली बार भी ये वैकेंसीज़ निकली थी और आरडब्ल्यूए के बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्टेड हुए थे। इस बार भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इस बार भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हमारे स्टूडेंट रहे हैं मुकुल चौधरी, इनसे मिलवाने के लिए। ये पिछले वाली भर्ती में सेलेक्टेड हैं, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट पर हैं। जब से मैंने ये जो वैकेंसीज़ आई हैं, इनके बारे में वीडियो लाना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे बच्चों के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर, तैयारी कैसे करनी है? मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा वो सब्जेक्ट वीक है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट को, जिनसे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस की बारे में बात करूँगा, जो उनके जवाब बिल्कुल आपको जेन्युइन देंगे। तो आइए मुकुल, कैसे हैं मुकुल? बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। चलिए, मुकुल ये बताइए, मैं मुकुल से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करूँगा, तो मुकुल मुझे बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। ठीक है, मुकुल यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और आप मुझे ये बताइए सेकंड क्वेश्चन कि देखो, इसमें ना बहुत सारे बच्चों ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी एज में ना एक बहुत अच्छी नौकरी को पा गए हैं। चलिए मैं आपसे पूछवाता हूँ मुकुल की एज। मुकुल बताइए, आपकी एज कितनी? मेरी ऐज अभी 19 साल हुई है, फॉर्म भरते टाइम 18.5 थी। 19 साल की एज में बच्चों एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का होना वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये आपके ऊपर से सेलेक्ट होने के या सेटल होने के प्रेशर को काफ़ी हद तक कम भी कर देता है। अच्छा मुकुल, एक बात बताइए, बच्चों के दिमाग में ना एक बात सबसे बड़ी ये रहती है कि सर हम तैयारी कैसे करें? जैसे कुछ बच्चे तो नए हैं इसमें जुड़े हुए, तो उनको ये रहता है कि सर तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और तैयारी में सबसे ज़्यादा अहम रोल किस चीज़ का रहता है? बताइए, सर आपने तैयारी कैसे की? सर बीएसएफ आरओआरएम के पेपर में सबसे बड़ा मेन रोल फिजिक्स का रहता है, क्योंकि इसमें 100 में से 40 क्वेश्चन आते हैं। वेरी पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस भर्ती को कुछ बच्चे ज़्यादा बड़ी लेवल की सोच लेते हैं, ये एयरफोर्स लेवल की। बट ये भर्ती इतनी बड़े लेवल की नहीं है। बच्चे बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट के चक्कर में छोटे-छोटे को छोड़ देते हैं। जो कांस्टेबल लेवल टच करने वाली जो भर्तियाँ होती हैं, उन्हों के लेवल को छोड़ के वो अपर लेवल पे जाते हैं, और यही होता है कि वो बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 60 से 70% बेसिक आता है पेपर में, उनको छोड़ देते हैं। तो देखिए, मुकुल ने ये एक बहुत जेन्युइन बात बताई है। और ये बात जेन्युइन इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बच्चों उसमें आपको दिखेगा कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपसे मांगे जाते हैं इस लेवल के। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जैसे मुकुल ने बताई है, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता है, यानी कि जो आपका एयरफोर्स का लेवल हो गया, नेवी का लेवल हो गया, उस तरह का नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लेवल कांस्टेबल को भी टच करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों का मिला जुला एक लेवल आता है। तो आपको कांस्टेबल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, जो एयरफोर्स, नेवी इन सब की तैयारी करते हैं, वो नो डाउट कि थोड़ा-सा गहराई में पढ़ते हैं, लेकिन उसका सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन अगर आप जाएँगे कांस्टेबल वगैरह की तैयारी में, तो उनका ऊपर-ऊपर से तो हम पढ़ते हैं, लेकिन लेवल बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो कांस्टेबल लेवल की जो तैयारी होती है, उसमें थोड़ा-सा लेवल ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं? सर एग्ज़ाम की तो ऐसा है कि क्योंकि 60 से 70% कांस्टेबल को टच करेगा, बट कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं 30 से 40% जो एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड लेवल को टच करते हैं। तो मतलब वही बात है कि इसका लेवल जो है वो मिला-जुला आता है, ठीक है। तो मुकुल, बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी किस तरीके से की थी? क्या तरीका आपका तैयारी का रहा था? सर अभी वैसे मेरा भी रिसेंटली मैंने 2022 में 12th करी है, तो मेरा एकेडमिक सेशन अच्छा रहा था, तो बढ़िया। मुझे किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट टाइम टाइम पर मुझे एग्ज़ाम लेवल को टच करने की कोशिश होती थी, तो इसलिए आरडब्ल्यूए प्रैक्टिस सेट लगाती थी। अविनाश सर केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे टीचर थे, तो वो धीरे-धीरे टाइम टाइम पर लेवल टच करने के लिए अगर प्रैक्टिस सेट लगाएँ। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर आपके एकेडमिक्स बहुत-बहुत अच्छे हैं, तो बच्चों आपको किसी बैच की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं हैं और आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं, तब भले ही आपको बैच की ज़रूरत पड़े। अगर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, तो बगैर बैच के भी आप प्रैक्टिस सेट से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये बात इनकी रही। अच्छा तो अब ये बताइए कि तैयारी के बाद एक फीलिंग होती है, हर एक को आती होगी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
फीलिंग तो सर ऐसा ही है, अच्छी फीलिंग तो सबको होती है, बट हाँ, ऐसा है कि अब कुछ मिल गया है तो अगले एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे तो माइंड फ्री होके बिल्कुल दिल खोल के करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बार सेलेक्ट होने के बाद ना वो एक पोज़ीशन पे रुक जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने अभी और कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। वो शायद यहाँ वीडियो में नहीं बोलना चाहते होंगे क्योंकि आपने सुना होगा गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। तो ये अभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे इनको थोड़ा बहुत समय मिलेगा ये अपनी पढ़ाई को ज़रूर जारी रखना चाहेंगे। तो ये रहा भई मुकुल के साथ सारा का सारा सेशन। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस तैयारी को लेकर क्लियर हो गई होंगी। बाकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अगर आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो बस आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे रोजगार विद अंकित डिफेंस बीएसएफ आरओआरएम न्यू वैकेंसी। आपको सारी डिटेल्स इसके माध्यम से मिल जाएंगी। इसका भी शॉर्ट नोटिस आया था 22 तारीख यानी कि आज इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आने वाली थी। वो शायद शाम को आ जाएगी, अभी तक तो नहीं आई है। और साथ ही इसके लिंक भी ओपन हो जाएंगे। बच्चों मैं फिर से कहूँगा एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत शानदार भर्ती है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसमें आज से ही जी जान से जुट जाना पड़ेगा। तो मुकुल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने अपनी सिलेक्शन के दौरान महसूस किया हो, कुछ भी ऐसी बात जो उनकी तैयारी के लिए हेल्पफुल हो सके? सिलेक्शन के दौरान ये देखा था, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम टाइम देती है, तो एक टीचर की गाइडेंस प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर गाइडिंग के लिए आपको कोई RWSIS 2.0 आएगी, उसके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि लेवल पे टच होना भी ज़रूरी है और वो एक टीचर ही बता सकता है कि, क्योंकि इस बार ये भी पता चल गया है कि टीचरों को कि लेवल क्या है, क्योंकि 2019 के हाँ। बाद 22 में अब रिसेंटली 1 महीने बाद दोबारा भर्ती आ रही है, तो आपको टीचर से अच्छा कोई गाइड। देखिए, ये इन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही है और जहाँ तक मुझे भी इस बात में थोड़ा-सा लगा कि जब ये पहली बार भर्ती आई थी, मतलब अभी आई थी, तो इसमें एक लेवल को लेके बड़ा असमंजस था। लेकिन अभी क्या है ना कि सारे पेपर्स वगैरह से टीचर्स वगैरह ने अपना लेवल एक जाँच लिया है, तो वो चीज़ें बड़ी हेल्पफुल आपको रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मुकुल ने आपको बताया है और मैं भी आपको यही गाइडेंस दूँगा कि भर्ती प्रक्रिया में आपको बहुत कम समय मिलेगा। अगर आप वास्तव में अपने तन पे बीएसएफ की वर्दी को देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत जल्द ही इसमें जुट जाना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स आपके बचे हों, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। जय हिंद, नमस्कार।